हाँ plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus 2n minus 1 plus into 2n plus 1 ठीक है, equals to n bracket open 4n square plus 6n minus 1 bracket close upon 3. ठीक है। तो पहले P of 1, तो P of 1 मतलब we put 1 in the last term to see what will be the only term, तो ये आ जाएगा 1 into 3, ठीक है। तो 1 into 3 मतलब 3 हो गया। Now place 1 here, तो 4 plus 6 minus 1 upon 3, that is 9 by 3, that is equal to 3. So this is true. All right. Yes, sir. Now let's form P of K and assume it to be true. Fine. Yes, sir. Now let's form P of K plus 1. तो P of K plus 1 में क्या होगा? 1 into 3, 3 into 5. यहां तक तो ये आएंगे ही, ये वाले टर्म तक। ये तो हो गए आपके K वाले टर्म्स। अब लास्ट टर्म लिखते हैं। अब देखो 2k plus 1. हाँ, लास्ट टर्म जो हम लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, इस K की जगह K plus 1 और इस K की जगह K plus 1। तो जब यहां लिखेंगे तो इट विल बिकम 2k plus 2 minus 1, so that is 2k plus 1, और यहां पर होगा 2k plus 2 plus 1, that will be 2k plus 3। सिया समझ में आया बेटा? यस सर, बट मेरे को उसमें नहीं था, मेरे को उसका जब इक्वल टू लिखोगे उसमें था थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, अभी उसमें भी देख लेते हैं। k की जगह k plus 1, 4 into k plus 1 whole square, 6 into k plus 1 minus 1 whole divided by 3. k plus 1 लिखा रहने दो, इसको खोल देते, तो दिस विल बिकम 4k square plus 8k plus 4 plus 6k plus 6 minus 1 whole divided by 3. This will become k plus 1 into 4k square plus 14k plus 10 minus 1, 9 whole divided by 3. Is it fine now? यस सर। Got it? कि k की जगह तो k plus 1 लिखना है सब जगह। ठीक। Alright? अच्छा, अब देखो इसका प्रूफ। अब हम प्रूफ में क्या करेंगे वो देखिए। यहां से यहां तक जो है ये ऑलरेडी हमें पता है, ये तो हमने अज्यूम किया है ना ट्रू। दिस इज व्हाट? दिस इज P of K, राइट? तो अब हम इसकी जगह पर लिखेंगे k into 4k square plus 6k minus 1 whole divided by 3, plus we will add these two terms, मतलब this term, sorry, ये वाला term ऐड करेंगे इसमें, and this should result in this. तो वही नहीं हो रहा, बाकी सब हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं बेटा, इसको फैक्टराइज करो जरा। 4k स्क्वायर प्लस 6k, अच्छा फैक्टराइज नहीं होगा, ये 6 से 4 नहीं बना पाएंगे। ओके फाइन, कोई बात नहीं। वी विल राइट इट एज 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। चलेगा? यस सर। ये बन जाएगा 4k क्यूब 6k स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? 18k स्क्वायर। हाँ 18k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 23k। ये कितना हो गया? 24 माइनस 1 प्लस 23k प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3। ओके,
यहाँ Yes. तक सब लोग नोट करो, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ तक हो गया बेटा? सर यहाँ तक ही हुआ था. अच्छा, यहाँ तक ही बता. ओके, नहीं बाकी लोग का हो गया. कोई नोट कर रहा है क्या? यस सर. हाँ तो नोट करके बता दो मुझे, तो मैं हटा दूँ ये. सर हो गया. हो गया? ओके, चल ये तो हम हटा देते हैं. फर्स्ट स्टेप. देखो मैं इसको दो तरीके से प्रूव कर सकता हूँ. एक तरीका ये है कि जो मेरा LHS बना है मैं RHS को भी बना दूं. ठीक है, तो आई कैन वेरी इजिली व्हाट आई कैन डू इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये एग्जैक्टली यही आ जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं है. पर मैं आपको एक दूसरी चीज सिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक फैक्टराइजेशन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, कभी कभी काम आता है. ठीक है, अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखो. हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9. ठीक है, लेट्स से दिस इज सम f ऑफ k, कुछ भी बोल दो, इट डजंट मैटर. सबसे पहला काम आप ये करो, लुक एट दीज वैल्यूज ऑफ k, -2, -1, 0, 1 and 2, and by hit and trial find the first root. ठीक है, तो अब तो ये वैल्यूज कैसे आई? हाँ ये बेटा एक्चुअली क्या है, एक बेसिक आइडिया समझो. हमारे पास ना डायरेक्टली रूट्स निकालने का पूरी अलजेब्रा में सिर्फ देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था. ओके, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अलावा ना देयर इज नो अदर वे ऑफ सॉल्विंग एनी पॉलिनोमियल एंड फाइंडिंग द रूट्स डायरेक्टली. तो हमें ना क्या करना पड़ता है, हमें जब भी कोई क्यूबिक या कोई और हायर डिग्री इक्वेशन दिया होता है, सो फाइंडिंग रूट्स में, अगर जैसे मतलब क्यूबिक है तो उसमें 3 रूट्स है, तो उसमें से 3 में से एक रूट हमको हिट एंड ट्रायल से मान मिलेगा. एंड दिस इज एन अनसेड रूल दैट व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग हिट एंड ट्रायल, one of the roots has to be either of these 5 numbers, -2, -1, 0, 1 और 2. Now in this case थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो, रूट का मतलब है ये होगा इक्वल टू 0. अब इक्वल टू 0 तब होगा जब ये कैंसिल आउट होंगे. यहाँ पे सब जगह प्लस लगा हुआ है, तो कोई पॉजिटिव नंबर तो रूट वैसे ही नहीं हो सकता, राइट? ये यस समझ सर. में आया? यस सर. अगर हम f ऑफ 0 बनाते हैं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये 9 बैठा हुआ है उसको खराब करने के लिए, क्योंकि ये 9 बच जाएगा, ये सारे तो 0 हो जाएंगे बट ये 9 बच जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है. तो ये 3 तो हट गए आपके. अब बचा बस -2 और -1. तो -2 और -1 में आपने मान लो f ऑफ -1 बनाया, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 18 -23 प्लस 9. मुझे पता था ये आंसर पहले से ये आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि ऑड डिग्री वाले जो टर्म्स है और इवन डिग्री वाले जो टर्म्स है उनका सम सेम है. देखो 4 and 23, 18 and 9 बोथ एड अप टू 27 ओनली. तो मैंने इसीलिए -1 रखा, तो ये हो गया -27 प्लस 27 इक्वल टू 0. इसका मतलब k का एक वैल्यू -1 है. That means k plus 1 is a factor.
ओके Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जब ये k प्लस 1 एक फैक्टर हो गया ना, तो बेटा अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, और ये सिर्फ क्यूबिक में ही अप्लाई होता है, इसलिए इसको सीख लीजिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी खत्म कर सकते थे, बट आई वांट यू टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। नाउ इन सिंथेटिक डिवीजन व्हाट वी डू इज, like this is a factor, we are confirmed, तो हम क्या करेंगे, we will write this factor thrice, okay, इस तरह से लिख दीजिए। और अब इस फैक्टर को यूज करके हमें ये f of k कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो f of k का पहला टर्म क्या है, 4k क्यूब, राइट? Yes, sir. यहां पर पहला टर्म क्या है, k, तो बाहर लिखेंगे 4k स्क्वायर। समझ आया? Yes, sir. अब इस 4k स्क्वायर को लिखने से ये टर्म तो कंप्लीट हो गया, यानी ये बात तो खत्म हो गई हमारी, ये वाली बात हो गई, ये खत्म हो गया। बट अब दूसरा टर्म 18k स्क्वायर है, और 18k स्क्वायर में से यहां देखो 4k स्क्वायर इंटू 1 करके 4k स्क्वायर बन गया। तो अब बचा बाकी 14k स्क्वायर, वो यहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे। So ये तो नॉर्मल डिवीजन हो गया। हाँ, नॉर्मल डिवीजन जैसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 14k स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो ये भी कंप्लीट हो गया, तो थर्ड टर्म बना 14k, हमें चाहिए 23k, तो 14 में से 23 बटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9k, और देखो प्लस 1 इंटू 9 विल बी 9, तो ये वाला और ये वाला दोनों टर्म कंप्लीट हो गए। तो ये बन गया 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 इंटू k प्लस 1, और एक डिवाइडेड बाय 3 था। यही आपका RHS था। देखो मैच हो गया आंसर। हो गया सर। बस यही करना था। सबको समझ में आया ये मेथड? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए k की वैल्यू यही होगी ना, इन 5 नंबर्स में से कोई एक। हाँ, कोई भी अगर हम लोग को फिर से फैक्टराइज करना होगा तो k की वैल्यूज इन 5 नंबर्स में से कुछ होगा ना। हाँ, ओके सर। यहाँ तक डन? सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, आराम से लिखो। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, मैंने जहां तक आप लोगों को क्वेश्चंस मार्क कराए थे, आप लोगों ने वहां तक कर लिए? थोड़े से सर आपने 17 तक बोला था ना? हाँ, एक सेकंड, मुझे बुक निकाल ले। हाँ, 17 तक बोला था मैंने। हो गए 17 तक? फिर 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं। जल्दी जल्दी करिए। सर मेरा बस 1 बचा है सर, 11th में हुआ मुझसे। 11th करूं मैं? यस सर, हुआ नहीं सर, पता नहीं। अच्छा ठीक है, करते हैं, चलो।
1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 ऐसे कर करके 1 upon ऐसे आएगा ना n into n plus 1 into n plus 2, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 into n plus 2, ठीक है। ओके, तो p of 1 क्या होगा, 1 by 6 and it is 1 into 4 upon 4 into 2 into 3, 4 4 कट गया, 1 by 6 आ गया, तो p of 1 is true। p of k बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 upon 1 into 2 into 3 से लेकर 1 upon k into k plus 1 into k plus 2 is equal to k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2, right? Yes, sir. Now let's see what is p of k plus 1. So p of k plus 1 is 1 upon 1 into 2 into 3 से लेकर 1 upon k into k plus 1 into k plus 2, and last term will be 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 is equal to क्या बनेगा, k plus 1 into k plus 4 upon 4 into k plus 2 into k plus 3, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये सारा तो यहाँ है ही, इसका वैल्यू, तो we can simply write k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2 plus 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3, इसे सॉल्व करना है ना। Yes, sir. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, जो कुछ कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो k plus 1 k plus 2 कॉमन है, तो 1 अपॉन k plus 1 k plus 2 तो बाहर रख दो, अब जो अंदर बचा वो क्या बचा, ऊपर ये पहले वाले में बचेगा k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 प्लस दूसरे वाले में बचेगा 1 अपॉन k प्लस 3, एलसीएम लेके सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा। Okay, sir. Sir, इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम थी सर लास्ट। हाँ, जो जहां पर है फटाफट कंप्लीट करो so that we can go further।
थोड़ा जल्दी जल्दी करो। Sir, done. Done. Yes, sir. Let's wait for 4 minutes. बाकी लोग फटाफट कर लें, फिर उसके बाद आगे का स्टार्ट करें.
सर डन। और लोगों का क्या स्टेटस है, कितने बाकी हैं, जल्दी करो। कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लो।
कितने रह गए भाई? रौनक कितने रह गए बेटा? तो मेरा तो बस यही डाउट था सर, मैं तो हो गया था। हो गया है। और किसका किसका हो गया? आयुष का हो गया? नहीं सर। अनन्या कितने में रह गए बेटा? कार्तिकेय, नंदिता, कुछ नहीं आ रहा है तो पूछिए बेटा। चलो अब देखते हैं इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। P of 1 बनाओ, 1 आएगा। टू के प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद व्हाटएवर वी नो। तो वी विल से 1 से लेकर k तक इज लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम k प्लस 1 ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड्स तो ये हमारा p ऑफ k प्लस 1 बन जाता है, इज लेस देन 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 which is 4k square plus 12k plus 9 which is actually this 2k plus 3 का whole square by 8। समझ आया? देखो अगर a is less than b तो a plus 1 is also less than b plus 1। मतलब अगर हम कुछ ऐड करते तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आते। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया। ये तो हम p ऑफ k तो ट्रू मान के ही बैठे थे, उसमें इधर k प्लस 1 ऐड किया, इधर भी k प्लस 1 ऐड किया, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा एंड वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी।
एक बार देख लो, इससे कोई दिक्कत आ रही तो पूछ लो। सर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है? 17 तक बोला था। हाँ सर, वहां तक हो गया। उसके बाद का एक क्वेश्चन है। यस सर। आराम से देख के नोट करो, कोई दिक्कत आ रही तो पूछो। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Try the last question of the exercise.
उस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप में ना थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा. एग्जैक्टली सेम जैसे इस केस में एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन हो गया था आंसर के लिए, उसमें एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा. आपको उसको उसके बारे में एक स्टेप फर्दर सोचना पड़ेगा. थोड़ा ट्राई करके देखो. डन सर. हो गया. गुड. और लोग ट्राई करो. आया आंसर कि बताऊं? फिर बता दो. देखो, क्वेश्चन क्या था बोलना जरा. टू n plus 1 sorry plus 7 is less than n plus 3 whole square. ये ठीक है यहां तक. Yes. हाँ. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 जो यहाँ बना नहीं है. तो ठीक है, जो डेफिसिट है वो क्या ऐसे लिख दूं तो ये चलेगा? इसमें कुछ ऐड करने पे ये मिलता है ना. Yes sir. तो ऐड करने पे मिलता है तो वो वाली छोटी होगी ना उससे. Yes sir. So this is less than this and this is less than this, then this is less than this. Hence proved. Okay sir.
आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये 8m का मतलब समझते हो क्या हुआ? That means what we have to verify is that this is a multiple of 8. क्यों? Because divisible by 8 वही होगा जो multiple of 8 होगा. Yes or no? ये प्रूव करना है ना. तो इसका प्रूफ क्या लिखेंगे? हम क्या करेंगे? स्टार्ट यहां से करेंगे बिकॉज ये हमने अज्यूम किया है ट्रू है. इज 8 का मल्टीपल. ठीक है. अब हमको यहां पर चाहिए देखो 3 to the power 2k plus 4. हमारे पास है 2k plus 2. तो इस पूरी टर्म को 2k plus 2 से 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब बात समझो, ये तो मैच हो गया पर यहां पर बना 9 into 8 दैट इज 72k. मुझे चाहिए था केवल 8k. तो प्लस 64k. 9 into 9 81. मुझे चाहिए 17. तो प्लस 64 इज इक्वल टू 8m. अब देखो ये तो वैसे ही 3 स्क्वायर इंटू 8m है और ये है 64 इंटू k प्लस 1 विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 8. दिस इज ऑल्सो 8m. Hence proved. काम खत्म. आया समझ में भाई? जिससे डिविजिबल प्रूव करना है उसका मल्टीपल प्रूव कर दो.
बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, कोई डाउट्स होंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, और कुछ फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ओके Okay, sir. Thank you. ओके सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.